हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परवेज इंग्लिश गुरु। और इस सेगमेंट में हम पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस करने जा रहे हैं। अभी तक जो हमने सेंटेंस किए हैं वो सिंपल सेंटेंसेस थे, लेकिन अब कुछ सेंटेंस हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे जो पास्ट परफेक्ट में आते हैं। और दोनों ही प्रकार के सेंटेंस करेंगे जिसमें शब्द पहले आता है या पूर्व आता है और फिर बाद या पश्चात। ये दो तरह के सेंटेंस जो नेगेटिव में आते हैं, इनको बनाना सीखते हैं। बहुत सिंपल है, बस उसी तरह से है जैसे हमने सिंपल सेंटेंस किए हैं, उसी तरह से जो है ये नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा उसमें डिफरेंस हो जाएगा। देखिए आइए, तो पास्ट परफेक्ट नेगेटिव एक सेंटेंस, पहला सेंटेंस लेते हैं। भाई साहब के आने से पहले हमने कार नहीं खरीदी थी। हमने कार नहीं खरीदी थी, ये एक सेंटेंस, एक पोर्शन इसका ये है, हमने कार नहीं खरीदी थी। और दूसरा सेंटेंस का पोर्शन है भाई साहब के आने से पहले। तो ये जो है इसकी इंग्लिश पास्ट परफेक्ट में बनेगी। और पास्ट परफेक्ट में पता है कि हैड आता है तो हैड के साथ नोट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और ये जो सेंटेंस है भाई साहब के आने से पहले, तो जो ये सेंटेंस है, ये पोर्शन है भाई साहब के आने से पहले, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। तो आइए इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले हमने कार नहीं खरीदी थी, वी हैड नॉट, खरीदने की बाई बॉट, बॉट, वी हैड नॉट बॉट द कार, भाई साहब के आने से पहले, बिफोर द ब्रदर केम। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा वी हैड नॉट बॉट द कार बिफोर द ब्रदर केम। भाई साहब के आने से पहले हमने कार नहीं खरीदी थी। इसी तरह एक दूसरा सेंटेंस है, यहां पे लिखा हुआ सूर्य छिपने से पहले वह नहीं सोया था। सो वह नहीं सोया था, इसकी इंग्लिश पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और सूर्य छिपने से पहले इसकी पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। वह नहीं सोया था, सो ही हैड नॉट स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म, ही हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर, सूर्य छिपने से पहले, सूर्य छिपा, बिफोर द सन सेट। सेट 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 तीनों फॉर्म यही होती है। सो सेंटेंस हो गया ही हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर द सनसेट, सूर्य छिपने से पहले वह नहीं सोया था। खाना खाने से पहले माताजी नहीं सोई थी। तो माताजी नहीं सोई थी, इसकी इंग्लिश पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और खाना खाने से पहले इसकी पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। सो माताजी नहीं सोई थी, द मदर हैड नॉट स्लेप्ट, माताजी नहीं सोई थी खाना खाने से पहले। देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है कि माताजी ही थी खाना खाने वाली। बिफोर, अब यहां सब्जेक्ट आ जाएगा शी, क्योंकि माताजी हैं। तो यहां पर माताजी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि सब्जेक्ट जो है यहां पर माताजी ही हैं। बिफोर शी took the meal। मैं बार बार मील वर्ड का यूज कर रहा हूं, और टेक मीन्स लेना होता, खाना खाने को। हालांकि खाना खाने की इंग्लिश ईट भी होती है, किसी चीज को खाना ईट, लेकिन टेक जो है वो प्रॉपर लफ्ज है और ये जो है ज्यादातर यूज किया जाता है और बहुत ही ये प्रॉपर वर्ड है। So the mother had not slept before she took the meal। खाना खाने से पहले माताजी नहीं सोई थी। एक और सेंटेंस, 8 बजने से पहले शगुन स्कूल नहीं गई थी। तो एक तो शगुन स्कूल नहीं गई थी पास्ट परफेक्ट में बनेगा। 8 बजने से पहले ये पास्ट
इंडेफिनिट का पोर्शन है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है कोई। तो शगुन स्कूल नहीं गई थी, शगुन had not gone to the school before 8 o'clock। बस इतना भी यहां पर ये काफी है, बिफोर 8 o'clock। यहां आपको और ज्यादा सेंटेंस पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप इसको ऐसे बिफोर 8 o'clock, दैट्स ऑल। ये सेंटेंस बना दीजिए, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सेंटेंस जिनमें लफ्ज, जिनमें बाद शब्द आता है। मास्टर साहब के जाने के बाद लड़कों ने शोर नहीं मचाया था। तो लड़कों ने शोर नहीं मचाया था। अब इस पोर्शन की इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी और डिड नॉट आएगा, और इसकी इंग्लिश मास्टर साहब के जाने के बाद ये पास्ट परफेक्ट में बनेगी। तो पहले पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, लड़कों ने शोर नहीं मचाया था, द बॉयज डिड नॉट मेक ए नॉइज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डिड नॉट आ गया। द बॉयज डिड नॉट मेक ए नॉइज आफ्टर, मास्टर साहब के जाने के बाद, आफ्टर द टीचर हैड गॉन। ये पास्ट परफेक्ट में बनेगी, उससे उल्टा हो गया ये जो पहले हम सेंटेंस में थे। द बॉयज डिड नॉट मेक ए नॉइज आफ्टर द टीचर हैड गॉन। मास्टर साहब के जाने के बाद लड़कों ने शोर नहीं मचाया था। इस सेंटेंस को, रोगी के ठीक होने के पश्चात डॉक्टर साहब नहीं आए थे। तो डॉक्टर साहब नहीं आए थे, इसकी इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट के साथ आएगी, और रोगी के ठीक होने के बाद ये पास्ट परफेक्ट में आएगी। डॉक्टर साहब नहीं आए थे, द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर, रोगी के ठीक होने के बाद, यानी मरीज ठीक हो चुका था, ऐसे बदलनी होती इसकी हिंदी, और फिर इसे इंग्लिश बनाएंगे। आफ्टर द पेशेंट हैड गॉट वेल, ठीक हो चुका था, हैड गॉट वेल, इसको कहते हैं ठीक हो जाना। द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द पेशेंट हैड गॉट वेल। रोगी के ठीक होने के पश्चात डॉक्टर साहब नहीं आए थे। नाश्ता तैयार होने के बाद मेहमान घर नहीं रुके थे, मेहमान घर नहीं रुके थे। इसकी इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट में आएगी। मेहमान नहीं रुके थे, यानी कि प्लूरल है, द गेस्ट्स। The guests did not stay at home, घर नहीं रुके थे, stay at home, नाश्ता तैयार होने के बाद। अब नाश्ता तैयार किसने किया, कुछ नहीं लिखा, मेहमान ने तो नहीं किया होगा, तो गेस्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि सब्जेक्ट क्या है, तो नाश्ता तैयार हो चुका था, ये है सेंटेंस, उसकी इंग्लिश बनाएंगे। आफ्टर द ब्रेकफास्ट, आफ्टर द ब्रेकफास्ट गोट, सॉरी, हैड गोट रेडी। इस तरह से बनाएंगे ये। द गेस्ट डिड नॉट स्टे एट होम आफ्टर द ब्रेकफास्ट हैड गोट रेडी। तो यहां पर ब्रेकफास्ट को ही एक तरह से सब्जेक्ट समझकर
इसको सेंटेंस को पूरा करना है।